नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी लेके आई हूँ। मौत की कीमत के बारे में ना कोई बात करना चाहता है ना कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही सबको डर लगता है, पर हम इससे चाहे जितना डरे, जितना भूलने की कोशिश करें, ना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो मौत से संबंधित ही कहानी है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। एक बार की बात है, एक गुरुजी से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं, भले ही कोई आपके साथ गलत ही क्यों न करे, तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने कभी आपको दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप किसी का दिल नहीं दुखाते और ना ही किसी के साथ कुछ गलत करते हैं, लेकिन यह संभव कैसे है? इसके जवाब में गुरुजी ने उससे कहा, तुम यह सारी बातें छोड़ो, मैं तुम्हें एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ, तुम उस पर ध्यान दो। शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? गुरुजी बोले, अब तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे बाद अब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मर जाओगे। गुरुजी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। थर थर कांपने लगा और रोने लगा। जब उसे पता चला कि उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है, तो उसने जिसका भी दिल दुखाया था सबसे माफी मांग ली और घर वालों के साथ समय व्यतीत करने लगा। लोगों में चीजें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था, और जिस किसी के साथ भी उसका गुस्सा था, शिकायतें थी, वो सारी दूर हो गई। अगले दिन गुरुजी उसके घर पहुंच गए और पूछा कि तुमने कल से लेकर अभी तक कोई गलत काम किया? किसी से झगड़ा किया? मन में कोई शिकायत रही? कोई पाप किया? किसी का दिल दुखाया? वह बोला, गुरुजी, मौत मेरे सर पर खड़ी है। मैं किसी के साथ क्या बुरा व्यवहार करूंगा? क्या किसी का दिल दुखाऊंगा? बल्कि मैंने सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो जिंदगी से मुझे अब क्या शिकायत हो सकती है? गुरुजी ने उससे कहा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। कल तुमने मुझसे पूछा था कि गुरुजी, आपको कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती। मैं उदास क्यों नहीं होता? मैं दुखी क्यों नहीं होता? इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे यह हमेशा याद रहता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु मेरा जीवन छीन लेगी। तो मेरे पास जो जीवन बचा है वह मैं क्यों किसी का दिल दुखाने में, शिकायत करने में, गुस्सा करने में, रोने में, दुखी होने में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में क्यों खत्म करूं? जिंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं। मैं अपने वक्त से लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे सकूं। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि हमें जो जिंदगी मिली है वह हमें हमेशा के लिए नहीं मिली है। जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही हमारे शरीर की भी एक्सपायरी डेट है। एक न एक दिन मृत्यु आती ही है। गुरुजी ने उसे फिर एक कहानी सुनाई और बोले, एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई। उसने कहा कि अब तो तुम मेरी दोस्त हो गई हो, तो अब तुम मुझे नहीं मारना। मौत ने कहा, यह मेरे हाथ में नहीं है, यह प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे मारोगे ही सही, तो कम से कम इतना तो करना, जब मेरी मौत का समय निश्चित हो जाए तो मुझे बता देना कि मेरी मौत आने वाली है, ताकि जिंदगी में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकूँ, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूँ। फिर मौत ने कहा कि तेरी मौत आने से पहले मैं तुझे चिट्ठियां भेजा करूंगी। यह सुनकर वह व्यक्ति खुश हो गया कि कम से कम यह तो पता चलेगा कि मेरी मौत कब आने वाली है। उसकी जिंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, चाचा, माता, पिता, दोस्त धीरे धीरे कर कर सब मरने लगे, और एक दिन आखिर ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि अब तू भी चल, तेरा भी वक्त आ गया है। वह बहुत हैरान सा रह गया और कहा कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें चिट्ठियां भेजूंगी, पर मेरे पास एक भी चिट्ठी नहीं आई और तुम मुझे अचानक से लेने आ गई हो। इसके बाद मौत ने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियां भेजी जब शुरू में तुम्हारे रिश्तेदार मरे। वह सारी चिट्ठियां ही थी कि अब तेरा नंबर जल्दी आने वाला है। फिर तुम्हारे दोस्त मरे, वह सारी मेरी ही चिट्ठियां थी। वास्तविकता में यह कहानी हमारी ही है। मौत हमें भी चिट्ठियां भेजती रहती है कि आज यह मर गया, आज वो मर गया, लेकिन हमें होश भी नहीं रहता
हमें एहसास ही नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म होगा। हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन उन्हें देखकर भी दूसरों को होश नहीं आता। बात यह नहीं है कि एक दिन मौत आना ही है, बात यह है कि क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। कहते हैं कि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो रोते रोते आते हैं, लेकिन यह दुनिया हमें देखकर बहुत खुश होती और बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हंसते हुए जाएं और यह दुनिया रो रो कर याद करती रहे। अगर हमें यह एहसास हो जाए कि हमारे पास समय सीमित है तो हम किसी से कोई गुस्सा नहीं रहेगा, किसी से कोई नाराज़गी नहीं रहेगी, किसी से कोई झगड़ा भी नहीं रहेगा। सारी मुसीबतें दूर हो जाएगी, हर दुख आपको छोटा लगेगा। अगर आपको एहसास हो जाए कि आपकी ज़िंदगी का हर दिन आपके हाथों से निकल रहा है, यह सब सोचकर आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़िंदगी में खुश रहना सीखिए। इसे अपने असहनीय दुख के आगे ख़त्म ना करें, बल्कि इस समय का सही उपयोग करके आप भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियाँ भी बांटो। दोस्तों, अगर आपको ये मौत की